शुरुआत तो मैं उस समय से करूंगा जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि कई बुजुर्गों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो उस समय भी व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार किसके लिए करते थे मुझे पता नहीं। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1970 में जब बजट की अनाउंसमेंट की और उसमें टैक्स लगाने का काम किया, बजट नहीं मैं कहूंगा टैक्स की अनाउंसमेंट जब की, तो कोई कल्पना कर सकता है कितना टैक्स सेस मिला के एनी फेयर आइडिया? अजय प्रकाश जी कुछ आइडिया है? सूक्ष्म लघु उद्योग वालों को तो जानकारी इसकी पूरी रखनी, पिछले पूरे सारे खाते 70 टैक्स लगाए, वो लगभग 97% पैसा आपका टैक्स और सेस में ही चला जाता है, तो सरकार के खजाने में चला जाए तो लोगों को लगा हम कमाएं क्यों और किसके लिए करें, तो काला धन पैदा होना शुरू हो गया। और आपने देखा होगा बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम समय समय पर आई कि आपके पास जो काला धन है आप उसको घोषित करो, एक सर्टेन टैक्स दो और बाकी पैसा आपका सफेद हो जाएगा। ये क्यों करना पड़ा? उसका आधार क्या था कि कांग्रेस के ऐसे काले कारनामे थे, ऐसी काली नीतियां थी जिसके कारण जनता काला धन पैदा करने के लिए मजबूर हो जाती थी। आज एक ईमानदार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है और पिछले 10 सालों में वो प्रयास जारी है कि जनता ईमानदारी से टैक्स दे और सरकार ईमानदारी के साथ एक एक रुपया टैक्स का देश की भलाई के लिए खर्च करे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है और मैं धन्यवादी हूं सभी टैक्स पेयर का। आपने बढ़ चढ़कर विश्वास करके पैसा दिया भी। आज हम गर्व करके कह सकते हैं कि मात्र 10 वर्षों के शासन में इस सरकार ने वो कर दिया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 160 एयरपोर्ट हो गए। 8 एम्स थे, आज 24 एम्स हो गए। तालियां थोड़ी देर बचा के रखो, अभी लंबा है विक्रम जी, ये थोड़ी सूचना लंबी है थोड़ी सी। 74 एयरपोर्ट थे जो 160 हो गए, 8 एम्स थे जो 24 हो गए, 9 ट्रिपल आईटी से बढ़कर 25 हो गए, 16 आईआईटी 23, 13 आईएम बढ़कर 20 हो गए। हमारे यहाँ पे 740 यूनिवर्सिटी थी, आज 1148 यूनिवर्सिटी हो गई। 308 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 706 हो गए। हमारे मेडिकल कॉलेज में सीटें आज लगभग 1 लाख सीटों की वृद्धि हुई है। 75,000 सीटें हम और एमबीबीएस के अगले 5 साल में जोड़ने वाले हैं। यही नहीं साथियों, अगर आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 31,000 थी, आज बढ़कर 61,000 हो गई। एक नहीं अनेक क्षेत्रों में देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन की लगभग पूरी हो गई कि ऑलमोस्ट ऑल द रेलवे लाइन हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड। इसी तरह से नेशनल हाईवे हमारे 96,000 किलोमीटर थे जो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। ग्रामीण सड़कें 3,23,000 किलोमीटर थी जो बढ़कर 7,30,000 किलोमीटर हो गई। अब तो ये आंकड़े सुनने में लगता है कि सचमुच हुआ है, और जब हम कभी विदेशी लोगों से बात करते हैं तो मानते ही नहीं कि कैसे संभव हो सकता है। जब हम उनको कहते हैं कि 54 करोड़ नए बैंक खाते खुले और एक कांग्रेस के लोग कहते थे उसमें एक पैसा नहीं जमा होगा, आज उसमें 2,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गरीब जनता ने जमा कराया। देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था को और मजबूत करके दिखाया। जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तब 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, पीसीए फ्रेमवर्क में थे। आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में है। इकलौता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 66,000 करोड़ रुपए का मुनाफा एक साल का कमा रहा है। एक बैंक, आप कल्पना कीजिए। अगर ईमानदार सरकार आए, ईमानदार नेतृत्व आए, तो कैसे ईमानदारी के साथ संस्थाओं का भला भी होता है, संगठनों का भला भी होता है, और कुल मिलाकर देश के विकास को एक नई रफ्तार मिलती है। और इसीलिए शायद मोदी सरकार ने, अगर आप देखिए 2014 में कांग्रेस के समय 2 लाख में ही आपको टैक्स देना पड़ जाता था। कितने पे? 2 लाख से ज्यादा आमदन हुई नहीं, आपको टैक्स देना पड़ता था। हमने 2.5 लाख किया, फिर 2019 में 5 लाख किया, 2023 में 7 लाख किया, और अब तो आपको लगा नई नई सरकार बनी, कहां से
आपको टैक्स माफ करेंगे, लेकिन जितना आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, अब 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया है, जीरो टैक्स। अब जिसने ताली नहीं बजाई इसका मतलब या तो इनकम टैक्स देता नहीं था या उसको अभी भी खुशी नहीं हुई। भाई 12 लाख पे जीरो टैक्स हुआ, मैं तो इतने से मानने वाला नहीं हूं। ताली की गूंज इतनी आनी चाहिए कि मोदी जी को पता चले जम्मू वाले ने कोई धन्यवाद किया। सोच नहीं सकते कि हम लोगों को इसका बेनिफिट 12 लाख तक भी जो है छूट के माध्यम से पहुंच सकता है। मेरा आके आप सबके बीच में आकर बोलने का मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत। 1,90,000 जेब से चले जाना था। और अगर पिछले साल की बात करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना से, तब भी आपका 80,000 रुपए की बिल्कुल बचत हो रही है। यानी कि आप लाख रुपया आप भी कमाते हो, लाख रुपया आपकी पत्नी भी कमाती है, तो 2 लाख रुपया 1-1 लाख वालों को 1,60,000 रुपए तो घर में बचत होगी भाई। मध्यम वर्ग बचाएगा तो वो संपन्न भी होगा, संपन्न होगा तो और खर्चा करेगा, खर्चा करेगा तो उतनी डिमांड और जनरेट मार्केट में होगी, डिमांड जनरेट होगी तो उतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमी का जो साइकिल है, वो चक्र जो है वैसे ही घूमता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे देश भर में विपक्ष को छोड़ के बाकी सब ने जोरदार तालियां मारी। मैंने फिर बाद में विपक्ष वालों को पूछा, भाई आप टैक्स नहीं देते? कहते देते तो मैं कहा आपका बचेगा? कहते हमारा भी बचेगा। कैंटीन में आके सबने जैसे आप मांग थी वैसा हमने कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लिए एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर आए हैं, ये सब किया है। और साथ ही साथ केंद्र ने भी 41,000 करोड़ रुपया बजट में एलोकेशन जम्मू कश्मीर के लिए की है। साथियों, मेरा आप सबसे अनुरोध इतना ही रहेगा कि योजनाओं का लाभ भी उठाएं और जो घोषणा हमने बजट में की है उसको जन जन तक भी पहुंचाएं। छोटी छोटी क्लिप बनाकर अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलता है सरल तरीके से जानने के लिए। टेम्पलेट्स भी बनी हुई है कि क्या किस वर्ग को लाभ मिलने वाला है। एक सिंगल स्लाइड में वो सारा आ जाता है कि कैसे आपको लाभ मिलेगा। जैसे 1.5 लाख करोड़ रुपया केवल और केवल एमएसएमई सेक्टर को बैंकों से ऋण की सुविधा ज्यादा मिल जाएगी केवल क्षमता बढ़ाने से। अगर आप याद करो, कोविड का समय मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया था, मॉरेटोरियम पीरियड दिया था कितना, 6 महीने का दिया था उस समय, तो आपके बैंक खाते एनपीए नहीं हुए। फिर आपको लगा कि आपको पैसे की और जरूरत है, तो हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS लेकर आए थे और आपको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया, वो भी बगैर आपकी घर जमीन गिरवी रखे। ये आज तक 75 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। ये मोदी जी ने आप पे विश्वास करके 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया। पैसा कुल मिला के सच्ची 4 लाख करोड़ रुपए, सुनील भाई 4 लाख करोड़ रुपए हमने उस समय बैंकों से सभी व्यापारियों को दिया था। और उसका कारण है कि लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को इनकी मेहनत के कारण उसका बल मिला। लेकिन योजना सरकार की थी, मेहनत तो उद्यमियों की, उद्योगपतियों की थी। आज वही ताकत आपको इनकम टैक्स में छूट देकर बाकी जगह जहां जहां राहत देने की बात है, बैंकों से मदद करने की बात है, वो कर रहे हैं। सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,68,000 करोड़ रुपया इस साल के लिए रखा है। पिछले साल वो 11 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 10 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 7.5 लाख करोड़ था। अगर आप कांग्रेस के 10 साल का कुल मिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो हमारे 2 साल से भी कम था, 10 साल का मिला के। तो इसका मतलब सरकार जब ज्यादा निवेश कर रही है तो उतना रोजगार, उतना व्यापार, उतने अवसर और ज्यादा मिल रहे हैं। और ये सारे के सारे अवसर भारत और भारतीयों के लिए हैं और भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में है। तो आइए एक ही संकल्प हम लेकर जाएं कि ईमानदारी के साथ व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, भारत के विकास को 4 चांद लगाएंगे और 2047 से पहले विकसित भारत बनाकर दिखाएंगे। चेयरपर्सन हैं, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो।
जहाँ पे हम एनालाइज कर पाए पूरा जो पिन का जहाँ पे वो ये स्कीम्स अवेल कर रही हैं, अगर उसको मॉनिटर कर पाए और एक ग्रेटर अवेयरनेस क्रिएट कर पाए कि विमेन के लिए स्कीम्स क्या हैं और उसके लिए थोड़ी फंडिंग डायरेक्ट कर पाए। कि ये बजट जो है एक विकसित भारत की तस्वीर है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस तरह से हर सेक्टर को कवर किया गया है, मैंने बजट के बाद जो भी स्टेटमेंट दी, मैंने यही कहा कि भाई जिस तरह का बजट जो है, अगर कोई इसको क्रिटिसाइज करता है तो अपोजिशन का कोई भी मेंबर जो है वो इसको क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बजट है ये एक विकसित भारत की तस्वीर है जिसमें हर वर्ग की चिंता की गई है। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से युवा वर्ग की और विमेन एंटरप्रेन्योर्स की जिस तरह से इसमें कोशिश की गई है कि उनको जगह मिले, एमएसएमईज के लिए और स्टार्टअप्स के लिए भी इसमें बहुत स्कोप है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने जिस तरह से सारा बताया है और मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ कि ये इस तरह का जो बजट है इसके बाद किसी तरह का क्रिटिसाइज जो है वो बनता नहीं है। लेकिन जम्मू जो है, मैं आपके माध्यम से जरूर बात पहुंचाना चाहूँगा कि जम्मू का जो एमएसएमई सेक्टर है, स्पेशली इंडस्ट्री है, उसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ फुटफॉल जो है वो बहुत कम है। प्रोडक्शन जो है वो तभी पॉसिबल होती है जब बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं और यहाँ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। सुनील जी और उपस्थित सभी मीडिया के मेरे बंधुओं, हाल ही में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देश के सामने पेश किया और हम कह सकते हैं ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 में या उससे पहले भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था पिछले 10 सालों में करके दिखाया। कहा था गरीब की, मजदूर की, महिला की, जवान की, किसान की सरकार होगी, वो करके दिखाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाला है। 12 करोड़ जहां एक और रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया है, जीरो टैक्स। और एक कारण आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 तक भी 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लाए और 7 लाख से सीधा 12 लाख तक लाके जीरो टैक्स कर दिया। यानी कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है, वहां कितना ज्यादा टैक्स लगता है और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको किराया मिलता है तो उस पे भी टीडीएस जब करता था तो लगभग
लाख रुपए पे कटना शुरू हो जाता, अब 6 लाख तक उस पे नहीं कटे। हमारे वरिष्ठ जनों के लिए 50,000 रुपए के बजाय अब 1 लाख रुपए तक उनकी जो ब्याज की आमदन है वहां तक कर दिया है। और यही नहीं, जो हमारा सूक्ष्म लघु उद्योग है उसके लिए भी जो अब आंकड़े दिए गए, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा? जहां एक और उसमें निवेश 2.5 गुना, तो उसकी टर्नओवर 2 गुना होगी, तो उसको उसकी नई जो टर्मिनोलॉजी रखी है वो उसमें आता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में पहले 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट गिनी जाती थी, अब वो बढ़कर 2.5 करोड़ रुपया हो गई। उसकी टर्नओवर जो 5 करोड़ मानी जाती थी अब बढ़कर 10 करोड़ हो गई। स्मॉल एंटरप्राइज जो 10 करोड़ रुपया थी अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है, और जो टर्नओवर है उसको भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर उसको जाना जाएगा। और जो मध्यम मीडियम एंटरप्राइज है उसको इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी। इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल सेटअप की जाएगी, मिशन जो बनाया गया है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री इसका हिस्सा रहेंगे। कस्टम ड्यूटी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 ऐसी तरह की दवाइयां जिससे आपका जीवन बचाया जा सकता है, अब उस पे कस्टम ड्यूटी शून्य कर दी गई, बिल्कुल जीरो। और कंसेशनल जो कस्टम ड्यूटी वो 6% एडिशनल लाइफ सेविंग ड्रग पे की गई है। नया इनकम टैक्स बिल आएगा जो और सरल होगा, और इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी एक बना दी गई है, एक कमेटी को दिया गया ताकि वो अपना सुझाव इस पे लिख के दें। यही नहीं, जो हमारे किसान मित्र हैं, हमारी पार्टी किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने पहले लागू कर दिया था, 1.5 गुना दाम हम अभी भी देते हैं। कांग्रेस के मुकाबले दुगनी से ज्यादा हमने खरीद की, दुगनी से ज्यादा हमने दाम दिए। और मैं कहूं कि 10 लाख में कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ का एमएसपी पे खरीद की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18,80,000 करोड़ रुपए की खरीद की। ओ के अंतर्गत 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को, 8 करोड़ बच्चों को, और ऐसी लाखों बेटियों को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, लगभग 20 लाख से बच्चियों को हम लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाएंगे। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमने पिछले 10 सालों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली। अब हम बढ़ाकर 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे। इससे क्या होगा, छोटी उम्र में उन बच्चों को स्कूलों में साइंस और स्टार्टअप और इनोवेशन और इंक्यूबेशन, इन सब का एक ज्ञान भी मिलेगा और उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम होगा। आप सोचिए, जब स्कूलों में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसके उत्तर देना कई बार परिवार के माता पिता को मुश्किल होता है। टीचर्स उनको प्रैक्टिकली टिंकरिंग लैब्स में जाके सिखा सकती हैं क्या क्या करना है। और ये स्टार्टअप्स खड़ी करने में आप देखना आगे बहुत सहूलियत इसकी होने वाली है। 6500 सीटें हम IITs की ओर बढ़ाने वाले हैं, जिससे हमारे बच्चों को, युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं, क्योंकि ये नई चुनौती दुनिया भर में और नए अवसर आने वाले हैं, तो भारत उसके लिए तैयार हो। 500 करोड़ रुपए हमने उसके लिए रखा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने जम्मू कश्मीर में एम्स भी देखा, IIT, IIM, IIIT सब भारतीय जनता पार्टी के समय बने, और 2-2 सेंटर आपके, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बाकी संस्थानों के खुले। अब क्या होने वाला है, जैसे आपके मेडिकल कॉलेज 11 यहां पर हुए, देश भर में मेडिकल सीटें 96,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गई। और
जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की सीटें थी वो 31,000 से बढ़ के लगभग 65,000 हो गई। अब हम 10,000 एडिशनल सीटें एमबीबीएस की इस साल करेंगे और आने वाले समय में 5 सालों में 75,000 नई सीटें एमबीबीएस की और शुरू होंगी। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और कैंसर के पेशेंट बहुत बड़े हैं। अब देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर होगा और इसी साल 200 जिलों में डे केयर सेंटर कैंसर के बना दिए जाएंगे। साथियों, इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इलाज तो मिलेगा ही, क्योंकि 8 एम्स से बढ़ाकर जहां 24 एम्स हो गए, बहुत सारी और सुविधाएं मिली, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए स्पेशलाइज्ड ऐसे सेंटर्स और बनने, ये बहुत बड़ी बात है। जल जीवन मिशन ये अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि 80% घरों तक पानी पहुंचा दिया, जो 20% बचते हैं उनको दे देंगे। राज्य की सरकारों को पैसा और मिले, जहां जीएसटी बिल लाने के बाद टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा है। आज मैं कह सकता हूं रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन 1,75,000 करोड़ जीएसटी के माध्यम से हो रहा है, तो वहीं पे कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ, 14 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा जीएसटी की कलेक्शन हुई। तो अब कुल मिलाकर राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपया, कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी ब्याज के अगले 50 सालों के लिए भारत सरकार राज्यों को दे रही है। इसी साल देगी और 50 साल के बाद वापस करना है। तब आप तो हो सकते हैं, शायद मैं 50 साल बाद नहीं होऊंगा, लेकिन तब तक कोई ब्याज नहीं लगने वाला। और ये हमने पहली बार नहीं किया, 2 बार पहले भी इसके पहले किया है। 500 करोड़ देते रहे और सीधा अब 1.5 लाख करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। एक जो शहरी विकास हमारा बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग इसके लिए रेज करेंगे और 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अपनी ओर से प्रावधान इसका किया है। इसको अर्बन चैलेंज फंड कहते हैं। देश में और शहरों का विकास और सुविधाएं बने तो अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से शहरों की ग्रोथ के लिए दिया जाएगा। बहुत लंबा है, आपने सबने सुना ही है। इस सबको ज्यादा ना कहते मैं 2 बातों पे अंत में अपनी बात समाप्त करूंगा, एक जम्मू कश्मीर पे और एक इनकम टैक्स पे आपको फिर वापस थोड़ा सा बताना चाहता हूं।